और मेडिकल सीट्स में ये होने वाला इजाफा 10,000 से भी अधिक सीटों का हो सकता है। जी हाँ, एमबीबीएस की सीटें, आप सही सुन रहे हैं, एमबीबीएस की सीटें आने वाले समय में 10,000 से भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। देश में नीट यूजी का भविष्य क्या होगा, एमबीबीएस की सीटों में कितना इजाफा होगा, आने वाले समय में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर कितनी हो जाने वाली हैं, जो अब करीब 1 लाख के आसपास हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अगले 5 वर्षों तक लगातार एमबीबीएस की सीटों में इजाफा होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा हुआ है। निश्चित तौर पर हर बार सीटें बढ़ेंगी और मेडिकल सीट्स में ये होने वाला इजाफा 10,000 से भी अधिक सीटों का हो सकता है। जी हाँ, एमबीबीएस की सीटें, आप सही सुन रहे हैं, एमबीबीएस की सीटें आने वाले समय में 10,000 से भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आइए, स्वास्थ्य मंत्रालय की हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तथ्य हैं, डेटा हैं, आंकड़े हैं, उनके हवाले से इस खबर की पुष्टि कर लेते हैं, इस खबर को एनालाइज कर लेते हैं और नीट एस्पिरेंट्स के लिए अपने आप में कितनी सौगात देने वाली सुनहरी खबर है। आप देख रहे हैं, देश भर में अगले वर्ष तक लगातार, अगले 5 सालों तक लगातार मेडिकल सीटें, एमबीबीएस की सीटों में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद अगली स्लाइड पे मेरे साथ आप जुड़िए। देखिए, अभी देश में 643 मेडिकल कॉलेजेज हैं। स्टूडेंट 643 मेडिकल कॉलेजेज एग्जिस्टेंस में हैं और इन 643 मेडिकल कॉलेजेज में 97,093 सीटें हैं। मैं आपको बता दूं, इस बार नीट यूजी 2022 की जो काउंसलिंग प्रोसेस हो रही है बच्चों, वो 97093 सीट्स पर करवाई जा रही है, जिसमें देश की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, सब इसमें सम्मिलित हैं, सारे इसमें शामिल हैं। और इस बार भी इनमें 30 से ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेजेज जोड़े गए हैं। तो 97,093 सीटें अभी हैं। और अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय की उस रिपोर्ट के हिसाब से बात करें, 100 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने को मंजूरी दी जा रही है, वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है। तो इस हिसाब से कम 10,000 सीटों का इजाफा यहाँ होने वाला है और ये जो सीटें हैं वो 1,10,000 15,000 तक हो सकती हैं। बहुत जल्द ही आपको इसका डिक्लेरेशन मिलेगा। अगली स्लाइड में आप देखिए, इस बार 31 नए मेडिकल कॉलेजेस जोड़े गए थे और इनमें से इन 31 नए मेडिकल कॉलेजेस में 3650 कुल सीटें बढ़ाई गई। जो 3650 सीटें थी, ये गवर्नमेंट की सीट्स थी। इसके अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी सीटें बढ़ाई गई थी। 4,000 से ज़्यादा सीटों का इजाफा इस बार ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस में लास्ट टाइम में किया गया था। स्टूडेंट्स, इसके आगे जो आपके खबर है वो है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 से लेकर 2026-27 अगले 5 वर्षों में 100 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। और ये जो 100 मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, तो एक कॉलेज में अगर 100 सीट हम माने तो डेफिनेटली 10,000 से ज़्यादा सीटों का इजाफा यहाँ होने वाला है। तो ये खबर है 2022-23 से लेकर 2026-27 तक अगले 5 वर्षों में ये कॉलेज खोल दिए जाएंगे। और इन 5 वर्षों में ये कॉलेजेज अगर खुल जाते हैं, मतलब 100+ न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुल जाते हैं, तो बच्चों 643 कॉलेजेस पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप ये देखेंगे 743 मेडिकल कॉलेजेस आने वाले समय में इस देश में एग्जिस्ट करेंगे। हालांकि इन कॉलेजेस की ये बढ़ती हुई संख्या, सीटों की बढ़ती हुई संख्या मेडिकल प्रोफेशन को कितना एक तरीके से ऊपर उठाती है, देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना मजबूत करती है, या फिर किसी तरीके का कोई डेंट आपको लगता है इसकी इमेज पर और इसका जो अपने आप में चार्म है उस पर लगता है, ये देखने की बात है। ये वक्त के साथ ही कुछ कहा जा सकता है। इन सभी नई मेडिकल कॉलेजेज को वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें केंद्र तथा राज्य का खर्च अनुपात 60-40 है। जी मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार जो है वो 40% खर्च करेगी और केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी। वित्त विभाग की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जिन राज्यों को विशेष दर्जा है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उन यूनियन टेरिटरीज यूटी, और जिन राज्यों को स्पेसिफिक आप कह सकते हैं पैकेज मिलता है या स्पेसिफिक स्टेटस जिन राज्यों का है, उन स्पेसिफिक स्टेटस वाले स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए ये जो है वो 90% पैसा, 90% जो वित्त है, जो फंड है, वो केंद्र सरकार जुटाएगी। तो ये खबर है आपके लिए बच्चों, जिसमें बहुत क्लियर ये है कि आने वाले समय में देश भर में 10,000 से अधिक मेडिकल कॉलेजेज जो हैं वो बढ़ जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात, न सिर्फ एमबीबीएस की सीटें बढ़ रही हैं, नर्सिंग वालों के लिए भी या उसके नीचे जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उनके भी भविष्य के लिए सुनहरे अवसरों की संभावना बढ़ रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस किया जा रहा है। 100 नए मेडिकल कॉलेजेस के साथ देश भर में 257 नर्सिंग कॉलेजेस भी खोले जाएंगे, जिनमें से 100 नए मेडिकल कॉलेजेस के साथ नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे और इसके अलावा जो पुराने 157 मेडिकल कॉलेजेस हैं
उनमें भी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज खोले जाएंगे। प्रत्येक कॉलेज के लिए बच्चों 10 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पहले फेज में, देखिए ये थोड़ा सा स्लाइड को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ जो मेंशन किया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पहले 3 फेज में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जा चुके हैं और अगले फेज में 100 नए मेडिकल कॉलेजों में भी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो नर्सिंग कॉलेजेज हैं, इन नर्सिंग कॉलेजेज की संख्या भी बढ़कर काफ़ी अच्छी हो जाएगी और नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छी संभावनाएं यहाँ जुट जाएंगी। तो ये आखिरी स्लाइड के साथ स्टूडेंट्स में आपसे मिल रहा था। मैं फिर एक बार कंक्लूड कर दूं, खबर आपको बता दूं, देश भर में 100 नए मेडिकल कॉलेजेस खुल जाएंगे और 100 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने के बाद आफ्टर 5 इयर्स अगर आप फ्यूचर देखते हैं, आफ्टर 5 इयर्स मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर क्या है, तो अकेले MBBS में बच्चों आप कह सकते हैं 643 कॉलेजेज अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 100+ कॉलेजेज अभी और जो है वो सरकारी कॉलेज खोल दिए जाएंगे और इसके साथ साथ संभावना ये भी है कि बहुत सारे नए जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस भी खोल दिए जाएं। तो इस तरीके से 750 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस देश भर में होंगे और मुझे लगता है 1,15,000 1,20,000 के आसपास सीटें अगले 5 सालों में हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पे जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट की तैयारी करने वाले हैं और इस फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। आप अपने कैरियर को नए आयाम देने के लिए, अपने कैरियर को दिशा और दशा देने के लिए प्रयासरत रहिए। संभावनाएं बन रही हैं और इन संभावनाओं को कैच करना आपको आना चाहिए। आपके फ्यूचर को, आपके कैरियर को, आपके भविष्य को सुनहरे पंख लग सकते हैं। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। मैं मेंबर डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। यूं ही अपना प्यार मोहब्बत लुटाते रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा एक ही ध्येय है, आप तक सही और सटीक जानकारी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। बी सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।